आज करेंगे हम क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले उन चार्जों के बारे में बात, जिनके बारे में कुछ का तो आपको पता होता है और कुछ क्रेडिट कार्डों के लगने वाले चार्जों का आपको पता नहीं होता। उन चार्जों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। मैं धीरज आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक धीरज में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सो लेट्स बिगिन। एनुअल मेंटेनेंस फीस, जो कि आपको स्टार्टिंग में ही आपको प्राथमिकता से बताई जाती है कि आपके कार्ड का चार्ज कितना है। यह आपको ज्वाइनिंग फीस या एनुअल फीस के नाम से आपसे लिया जाता है। ठीक है, ज्वाइनिंग फीस आपको क्रेडिट कार्ड के जब स्टार्टिंग में आपको दिया जाता है उसके अप्रोक्स कभी कूपन भी दे देती है, और उसके बाद चाहे तो क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री भी कर देती है। ठीक है, कुछ जो क्रेडिट कार्ड होते हैं वो लाइफ टाइम फ्री होते हैं और कुछ पे सालाना चार्ज लगता है, उनका फिक्स क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो वो कुछ अवधि के लिए आपको दिया जाता है। अलग अलग कार्डों का अलग अलग चार्ज होता है जो ज्वाइनिंग और एनुअल फीस के नाम से आपसे लिया जाता है, और कुछ कार्ड होते हैं जो फ्री होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड पे कैश एडवांस नाम से एक आपको लिमिट दी जाती है। क्रेडिट कार्ड की टोटल लिमिट में से कुछ हिस्सा आपको कैश एडवांस के नाम से दिया जाता है। उसके माध्यम से वो कैश लिमिट अगर आप एटीएम के माध्यम से क्रेडिट कार्ड से निकालते हैं तो उस पर आपको बहुत सारा चार्ज देखने को मिलता है। अगर आप निकालते हैं तो निकालने का 100 रुपये से 500 रुपये तक के बीच में आपको चार्ज पे करना पड़ता है। कितना भी आप चाहे 100 रुपये निकालें या 1000 रुपये निकालें, तो आपको जो निकालने का चार्ज है 100 रुपये से 500 रुपये के बीच में अलग अलग बैंकों का अलग अलग कैलकुलेशन के हिसाब से आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। साथ में आपको पे करना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। मिनिमम मैं राशि आपको बता रहा हूँ 2.5%। जितनी आपने राशि निकाली है उसका 2.5% आपको पर डे आपको चार्ज देना पड़ेगा। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। अलग अलग बैंकों का अलग अलग चार्जेज है, तो आप कैश निकालने से बचें। क्रेडिट कार्ड से आप कभी कैश नहीं निकालें। अगर आप कैश निकालते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा। तो इस पेमेंट का जो ये एडिशनल चार्जेज है उसका ध्यान रखें। बात करें तो वो है ओवर लिमिट चार्ज। ओवर लिमिट चार्ज तब लगता है जब आपको क्रेडिट कार्ड पर जो दी हुई लिमिट से ऊपर अगर आपने क्रेडिट कार्ड से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर आपको ओवर लिमिट चार्ज लगता है। इसका जो पता होता है वो बहुत कम क्रेडिट कार्ड होल्डरों को पता होता है। अगर वो क्रेडिट कार्ड से अब वो लिमिट अगर आप यूज करते हैं तो ये चार्ज आपको देखने को मिलता है। कुछ क्रेडिट कार्डों पर फ्री होता है और कुछ क्रेडिट कार्ड पर 100 रुपये से 500 रुपये के बीच में चार्ज लिया जाता है। साथ ही साथ उसके ऊपर जीएसटी वसूला जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप क्रेडिट कार्ड से अगर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, तो उस केस में आप याद रखें कि आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उससे ऊपर कोई ट्रांजेक्शन ना हो जाए। तो इस चीज़ का केयरफुली ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चार्ज के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। चौथे चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो वो है लेट पेमेंट चार्ज, जिसमें क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट बना है, जो बिल बना है, जिसका उसका आउटस्टैंडिंग कितना है, अगर पूरा आउटस्टैंडिंग आप जमा नहीं कर पाते हैं तो मिनिमम ड्यू पेमेंट करने का ऑप्शन आपको बैंक देता है। अगर मिनिमम ड्यू भी आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर लेट पेमेंट चार्ज आपको देना पड़ता है बैंक को। अगर 500 रुपये तक है तो उस पर 100 रुपये, अगर 10,000 रुपये से ऊपर का जो भी अमाउंट है उस पर 750 रुपये का आपको लेट पेमेंट चार्ज देना पड़ता है। इस चार्ज का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत हर मंथ आपको ये चार्ज फेस करने को इशू मिल सकता है। तो अपनी ड्यू डेट का ध्यान रखें और लेट पेमेंट चार्ज से बचें और टाइम से आप अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करें। पाँचवें चार्ज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो है इंटरेस्ट रेट, एनुअल परसेंटेज रेट, जो कि आपके ओवर ड्यू पे ये जो चार्ज है वो लगता है। ये अप्रोक्सीमेटली 33 से 42% के बीच में होता है। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। अगर आप अपना आउटस्टैंडिंग बैलेंस जैसे कि 15,000 था, उसको अगर आप उसमें आप 5,000 रुपये जमा करते हैं, बाकी के 10,000 रुपये नेक्स्ट स्टेटमेंट तक के लिए आप छोड़ देते हैं, तो उस पर जो चार्ज लगने वाला है नॉर्मल लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है उससे डबल आपको देखने को मिलता है, जिसकी रेट हो सकती है 33 से 42% के बीच में आपसे जो बैंक है वो ब्याज वसूल करता है।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा आपको, अगर आप क्रेडिट कार्ड के ओवर ड्यू को पेमेंट नहीं करते हैं या फिर आउटस्टैंडिंग को पेमेंट नहीं करते हैं तो आप पे ये बहुत ज़्यादा चार्ज लगने वाला है। तो इस वाले चार्ज को ज़रूरी से ध्यान रखें और आपका जितने भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस आता है कम्प्लीटली हमेशा पेमेंट करें। कभी आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस को आप बाकी नहीं छोड़े, 1 रुपये भी अगर आप छोड़ते हैं तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा चार्ज देखने को मिलने वाला है। तो इस वाले जो चार्ज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड में जो सबसे बड़ा फंडा होता है ना, बस यही होता है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आप क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था वो 5वां पॉइंट है, उसको बहुत अच्छे से याद रखें और ध्यान से क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन करें। छठे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है जीएसटी। जीएसटी आपके हर चीज़ पे वसूला जाता है। अगर कोई क्रेडिट कार्ड से अगर कुछ सामान परचेज कर रहे हैं तो उस पर भी आपसे जीएसटी वसूल करा जाता है। साथ ही साथ अगर क्रेडिट कार्ड की कोई चार्ज है तो उस पर भी आपको 18% के हिसाब से जीएसटी, अगर कोई ईएमआई करवा रहे हैं तो उस पर भी आपको 18% के हिसाब से जीएसटी वसूल किया जाता है बैंक की तरफ से। तो इस वाले चार्ज का भी अपन ध्यान रखें। अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं किसी भी सामान, किसी भी जो परचेज की हुई वस्तु का, या फिर आप किसी भी तरीके का पेमेंट कर रहे हैं, ईएमआई का पेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आप पहले इस जीएसटी के चार्ज के बारे में ज़रूर जान लें, फिर उसके बाद वो ट्रांजेक्शन आप करें। तो चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो वो है फॉरेन करेंसी मेकअप फीस, जो कि आपको बैंक द्वारा कहा जाता है कि आपके फॉरेन ट्रांजैक्शन पर किसी भी तरीके का चार्ज आपको नहीं लगने वाला है। बट ऐसा नहीं है। आप अगर फॉरेन करेंसी अगर कन्वर्ट करवाते हैं या फॉरेन से किसी भी तरीके का अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उसमें आपको फॉरेन करेंसी मेकअप फीस आपको देनी पड़ती है, जो हो सकती है 2% से 3.5% के बीच में। अलग अलग बैंकों की अलग अलग टर्म्स कंडीशन होती हैं तो उनका चार्ज भी अलग अलग होता है। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको इसकी फ़ीस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप उस क्रेडिट कार्ड से वो फॉरेन ट्रांजैक्शन करें। ठीक, जो मैंने ये 7 चार्ज जो आपको बताए उन चार्जों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी होता है। किसी भी क्रेडिट कार्ड होल्डर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये सारे चार्ज वो अच्छे से समझ ले, क्योंकि कभी कभी कुछ चार्जों का हमें पता नहीं होता। हम अगर वो ट्रांजैक्शन कर लेते हैं या फिर वो गलती कर देते हैं और उसके बाद ये चार्ज ऐड होके हमारे स्टेटमेंट में आते हैं तो हमें लगता है हम ठगे से महसूस होते हैं। तो हम इन चार्जों को अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज़ लेते हैं तो उन जो ये 7 चार्जेज हैं इनको आपको ध्यान में रख के ही आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ लेना है और ट्रांजैक्शन करने हैं। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। अगर मेहनत पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से आऊँगा नया वीडियो लेकर नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।